हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे एक वीडियो में एक सवाल, और सवाल आप लोगों के सामने है। मुझसे पहले कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो चलिए, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, फुल स्टॉप। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है? तो यहां पे बोला है आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ये रहा आपके पास एक राइट ट्राइंगल, और इस राइट ट्राइंगल में ये कह रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है, तो राइट ट्राइंगल का नामकरण हम कर देते हैं। ये है हमारा राइट ट्राइंगल ABC। इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 6 मीटर ज्यादा है, तो वो 6 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो 6 ज्यादा है, यूनिट अभी नहीं लिख रहा, 6 प्लस 6 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स। ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, जो छोटी साइड है, तो कोई भी छोटी एक साइड ले लो। हम छोटी साइड को मान लेते हैं x, लेट दिस बी x। तो यहां पे मैं बोल देता हूं ये 6 प्लस 2x है। डन। इफ द थर्ड साइड इज 6 मीटर, और जो थर्ड साइड है, अगर थर्ड साइड 2 मीटर कम है, किससे 2 मीटर कम है? देन दी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से, तो 6 प्लस 2x से अगर कम है कितना? 2 मीटर, ऐसा हमें बोला है। क्लियर? तो आप बताइए, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल के साइड्स हमें बताइए क्या होंगे। तो सिंपल सा सवाल है, यहां पर आप देखिएगा, यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथो थ्योरम, अगर मैं पाइथो थ्योरम का यूज करता हूं तो ये यूज करने के बाद हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर शुड इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर शुड इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। डन है। चलिए इधर देखिएगा, नेक्स्ट अगर हाइपोटेन्यूज देखता हूं तो ये है 6 प्लस 2x का स्क्वायर विच शुड इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2x। तो यहां पे AB की वैल्यू आएगी 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर। डन है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, आइडेंटिटी लगाने के बाद 6 इंटू 6 इज 36 प्लस 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 6 इज 24। तो ये आ जाएगा 24x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, तो 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, तो 16x प्लस x स्क्वायर। डन। यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 28। क्लियर है? तो 28 का x स्क्वायर, 28x स्क्वायर, 4 प्लस 24 इज 28 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो यहां पे देखिए हमने गलती की है। गलती क्या थी? तो यहां पे 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 6 इज 24x। तो यहां पे बेसिकली आपका x स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये 24x आएगा। तो ये ऐड नहीं होने वाला, पहली बात। यहां पे ये है 36 प्लस 24x प्लस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इस साइड में 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जो है इसको हम कट कर सकते थे, तो यहाँ पे इसको भी हटाए थे, 4x स्क्वायर की वैल्यू हट जाएगी, और 16 प्लस 16x, तो यहाँ पे बेसिकली 36 प्लस 24x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16x प्लस x स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगर हम इनको रीअरेंज करते हैं तो ये 16 यहाँ आ जाएगा, 36 माइनस 16 प्लस 24x माइनस 16x विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 36 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 3 में से 1 गया 2, तो ये आपका आ जाएगा 20 प्लस 24 में से 16 गया, तो ये आ जाएगा 8x। डन, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 0।
क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट में हम कहेंगे 2 इंटू 10 इज 20, डन। और 10 में से 2 गया तो 8, यस मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू x बाहर तो ये आ जाएगा x प्लस 10, और यहाँ पे माइनस 2 बाहर तो ये आ जाएगा x प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन आएगा और ये आएगा x प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस 10। क्वेश्चन में क्या था? तो द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साइड्स नेवर बी अ नेगेटिव, ठीक है, तो साइड्स नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए मैं x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू को यूज करूंगा और इसको नहीं यूज करूंगा। रीजन जान गए आप? अब x की वैल्यू अगर 2 है तो देयरफॉर हम जवाब दे सकते हैं, तो देयरफॉर यहां पे आ जाते हैं, तो देयरफॉर CB इज इक्वल्स टू x की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 क्या? तो यूनिट हमें कहीं पे दिया है, यस मीटर दिया है, तो ये 2 मीटर। CB के बाद हम आ जाते हैं AB पे, तो AB की जो वैल्यू है वो है 4 प्लस 2x, तो 4 प्लस 2 इंटू 2, x की वैल्यू तो 2 ली थी हमने, तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 दैट इज 8, तो यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 8। AB की वैल्यू आ गई है 8 मीटर, डन है। और यहाँ पे CB की वैल्यू आ गई है 2 मीटर। ऐसे ही हम AC की वैल्यू दे सकते हैं, AC की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10 मीटर। तो ये था आपका एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा सवाल जो कि मुझे लगता है 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल। इसी तरीके से मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको ये सवाल यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसी तरह की 9th क्लास आप लोगों के लिए कई मॉक टेस्ट पेपर्स और सैम्पल पेपर्स भी रेडी हैं। इन सैम्पल पेपर्स और इन मॉक टेस्ट पेपर्स को पाने के लिए आप एक काम करिए, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिंक, उस लिंक के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म जैसे फिलअप करते हैं तो मैग्नाब्रेन्स की टीम आपको कॉल पे आपके कांटेक्ट में आएंगी और आपको अवेलेबल कराए जाएंगे ये सारे बुकलेट्स। क्लियर है? मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।